राजा आगे का सोचने वाला। देखो, इसका आकार आपको मस्जिद के जैसा लगे। हाँ। शिवाजी महाराज को पता था कि आपने उत्तरदात रायगढ़ के ऊपर मुगल लोग आ सकते हैं, और वैसे ही हुआ। शिवाजी महाराज के बाद यहाँ पर मुगल आए, उनको ये मस्जिद गिरी दूर से, उन्होंने नमस पढ़े और चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि ये मस्जिद नहीं है, ये शिवजी का मंदिर है। तोड़ने के लिए यहाँ पर आए, मंदिर का सब डिजाइन तोड़ा। नंदी का, जो हम लोग देखने वाले नंदी जी रहते हैं, उसका मुंह, कान, मुंह सब तोड़ दिए, खंडित कर दिया। अभी हम देखने वाले अंदर में, और रह गया अभी डोर में से एंटर करके अंदर का शिवलिंग उद्वस्त करना। लेकिन आप देखेंगे हम जाने के बाद कि मंदिर का जो डोर का आकार है वो बहुत ही छोटा है। अगर झुक के जाएंगे तो हिंदुओं के देवताओं के सामने अपना सर झुकेगा। तो चलो क्यों ना डोर तोड़ के जाएंगे। तो डोर के ऊपर कुरान, जो उनका धर्म ग्रंथ रहता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण डिजाइन सिंबल रहते, वो सिंबल मंदिर के दरवाजे के ऊपर लगा के रखे। अगर तोड़ के जाएंगे तो अपने हाथों से अपने कले का नाश होगा, अपने हाथों से बड़ा पाप होगा। इसलिए भ्रम हुआ, इसलिए मंदिर बच गया। अंग्रेजों के हमले से क्यों मंदिर बचा? कि एक में ऐसा वास्तु है जिसमें कोई भी लकड़ी का इस्तेमाल किया नहीं है, इसलिए मंदिर आज वैसे के वैसे साबित है। चलो हम वो मंदिर जी का, शिव जी का दर्शन करने के लिए अंदर जाते हैं। अभी हम लोग जाने वाले वाडेश्वर जगदीश्वर शिव जी के, महादेव जी के दर्शन करने के लिए। जगदीश्वर यानी जग, ये पूरे दुनिया के एक ही ईश्वर है, वो है जगदीश्वर शिव जी की। जाते वक्त आप देखेंगे इसमें भी चारों ओर से अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी आज भी सब काम कर रहे हैं। और नीचे आप देखेंगे तो टाइल्स नहीं है, ये फरस बंदी है 400 साल पुरानी। देखो, आज अपना टाइल्स रहती है, ऊपर नीचे रहती है, लेकिन ये देखो ये कैसा है, पूरा एक लेवल। अभी हम मंदिर है, लेकिन मंदिर से पहले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का समाधि स्थल देखने जाने। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो आज ना ही हमको कोई मंदिर दिखाई देता, ना ही मंदिर का कलश, और ना ही मंदिर के अंदर की मूर्ति देखने के लिए मिलती। तो पहले हम नतमस्तक होने जाएंगे शिवजी, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के समाधि स्थल पर। हाँ, ये देखो, ये नाम का स्टेप है, ये शूट करने का आपको। यहाँ पर नाम लिखा है सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदोलकर। ये रायगढ़ के बांधकाम प्रमुख हिरोजी इंदोलकर है, जिन्होंने ये रायगढ़ किला बनाया था। ये पूरा रायगढ़ किला बनाने में पूरे 14 बरस लगे थे, ये रायगढ़ किला बनाने में। तो 14 बरस में इन्होंने 350 स्ट्रक्चर्स, 84 पानी का टंकी और 11 टैंक रायगढ़ के ऊपर बनाए थे। लेकिन 14 बरस शिवाजी महाराज यहाँ पर ठहरे नहीं होंगे। शिवाजी महाराज हर एक मुहिम पर रहेंगे। शिवाजी महाराज आगरा के कैद में वहाँ पर थे। तो ऐसे वक्त ये रायगढ़ का बांधकाम करते वक्त हीरो यहाँ का निधि खत्म होता है, तो हीरो जी क्या करते, अपना घर दार, जागा, जमीन, जो वाड़ा रहते हैं वो बेचते हैं, और ये पूरा रायगढ़ स्वर्ग से सुंदर रायगढ़ बनाते। शिवाजी महाराज आते और हीरो जी को पूछते कि हीरो जी, ये रायगढ़ है जो बेलाग और बेबुलंद हुआ क्या? तब हीरो जी कहते, महाराज, अगर रायगढ़ का किले का मेन गेट बंद हो जाता है तो नीचे जा सकता है पानी, और ऊपर आ सकता है तो हवा का झोंका। तो महाराज बोलते, बोलो क्या इनाम चाहिए आपको? देखो, एक और से हम कहते हैं कि ताजमहल ये प्रेम का प्रतीक रहते हैं, लेकिन ताजमहल का स्टोरी ऐसा है कि जिसने ताजमहल बनाए उसके हाथ पैर कट किए थे, लेकिन जिसने रायगढ़ किला बनाया उसे राजा जी कहते हैं कि क्या इनाम चाहिए आपको? तब हीरो जी कहते कि महाराज, अगर आप जगदीश्वर का दर्शन करने के लिए जाएंगे और जगदीश्वर का दर्शन करने जाते वक्त आपका पैर जिस जगह पर गिरना चाहिए उस जगह पर मुझे ना अपनी नाम लिखने की अनुमति दी जाए। आपको बताने वाली बात यह कि शिवाजी महाराज के टोटल 400 फोर्ट्स है महाराष्ट्र में, किसी फोर्ट का खुद का नाम नहीं है, खुद का नाम नहीं लिखा हुआ। एक में नाम है, वो है सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुलकर। ये इनाम दिया गया था। अभी हम जाने वाले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का समाधि स्थल का दर्शन करने के लिए। पुण्य श्लोक शिव छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर श्री छत्रपति श्री संभाजी महाराज की, राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ महासाहेब की। रायगढ़ किला हीरो जी ने बनाया, लेकिन शिवाजी महाराज ने उनको कहा था कि इस रायगढ़ की गारंटी क्या है? तब हीरो जी ने
यहाँ पर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी को गारंटी दी थी रायगढ़ किले की। अभी हम देखने वाले वो गारंटी पत्र जो शिलालेख में लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आज हम करोड़ों का फ्लैट बिल्डर से लेते हैं, लेकिन वो बिल्डर उसकी गारंटी नहीं देता है। आज आप देखेंगे यहाँ पर श्री गणपति नमः प्रासादो जगदीश्वर जगतमानंदनु वापी कुंभ स्तंभ नरहर मैंने यह बनाई और इसकी मैं यावत चंद्र दिवा करो हीराजिना निर्मितो। मैं हीराजी इसकी गारंटी देता हूँ कि जब तक आकाश में चांद सूर्य रहेंगे तब तक ये मेरा बांधकाम यहाँ पर सलामत रहेगा। देखो, रायगढ़ पे आते वक्त हर एक इंसान ने ये सोचना चाहिए कि मैं रायगढ़ के ऊपर 400 साल बाद आया हूँ और 400 साल बाद आने के बाद ये स्ट्रक्चर आज यहाँ का धूप, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी और यहाँ की बारिश सहन करते हुए यहाँ पर आज मौजूद है। क्यों ना हमारा 40 साल भी हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं रह सकता, लेकिन ये 400 साल पुराना आज स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ पर खड़ा है। एक यहाँ पर एक विवादित स्थल पॉइंट है, वो है वाघा कुत्ते की समाधि। मैं आपको दिखाने वाला हूँ वाघा कुत्ते की समाधि स्थल। आइए, अब आप सामने देख रहे हैं यह है वाघा कुत्ता। इसके ऊपर एक कथा थी कि जलती हुई चिता में छत्रपति शिवाजी महाराज के इसने छलांग लगाई थी। लेकिन महाराष्ट्र में एक संगठन है जिसका नाम है संभाजी ब्रिगेड। वो संभाजी ब्रिगेड ने दावा ऐसा किया कि महाराष्ट्र के किसी भी इतिहास में वाघा कुत्ते का कोई भी जिक्र नहीं है, तो वाघा कुत्ते की यहाँ पर समाधि क्यों? इसको बीच में यहाँ पर विवाद हुआ था इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 पुलिस यहाँ पर कड़ी निगरानी वाघा कुत्ते की करते हैं। तो आने वाले दिन ये कोर्ट तक गया है, कोर्ट डिसाइड करने वाला है कि वाघा कुत्ता था या नहीं था। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से कुछ पहाड़ किले दिखाई दे रहे हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा है थम्स जैसा। हाँ, उधर है ना। हाँ, काफी दूर है। हाँ, काफी दूर है। वो है लिंगाना फोर्ट। लिंगाना फोर्ट, ये वहां पर कैदियों को रखा जाता था, कैदियों को रखा देंगे। अभी हम जिस पॉइंट के लिए यहाँ पर आए, 2 नंबर पॉइंट, वो है जगदीश्वर का दर्शन करने के लिए अभी हम लोग शिव मंदिर में एंटर करने वाले हैं। देखो, अभी हम समाधि स्थल पर आए, लेकिन देखो क्या भाग्य है, क्या सह्याद्री माउंटेन में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा दिखती है। वहाँ पर देखो, ये भी जैसा एंगल है, उसके बगल में जैसे शिवाजी महाराज बैक साइड में दिखते हैं वो वहाँ पर दिखाई दे रहे। उसके साइड्स में अब देखेंगे तो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का यहाँ पर समाधि स्थल है। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के देह का अग्नि यहाँ पर दिए। या नीचे का जो स्टेप है या आकार, ये उनके पुत्र संभाजी राजा जी ने यहाँ पर बनाया था। आगे वाला श्री महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने समाधि का जीर्णोद्धार किया था, समाधि का शोध किया था। बाद में यहाँ का बांधकाम श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल के संस्थापक अध्यक्ष माननीय लोकमान्य जी तिलक जी ने ये इसका स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ऊपर का बनाया गया था। देखिए, बात ऐसी है कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले पर हुआ था और छत्रपति शिवाजी महाराज का देहावसान रायगढ़ किले पर हुआ था। तो सोचने वाली बात ऐसे है कि शिवनेरी के 2 वर्ड लीजिए, शिव होता है, और रायगढ़ के 2 वर्ड लीजिए, शिवराय तैयार होता है। और शिवाजी शब्द का अगर उल्टा अर्थ आप निकाले तो जीवाशी होता है। आयुष्य भर जो जीवासी खेलने वाले राजा थे वो थे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी। बोले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। देखो, अभी हम लोग आए शिवजी के जगदीश्वर जी के दर्शन करने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुगल आए, डिजाइन तोड़ा, नंदी का मुंह कान सब तोड़ दिया, अभी रह गया डोर में से अंडर करके अंदर का शिवलिंग उद्ध्वस्त करना। लेकिन देखो, डोर का हाइट बहुत ही छोटा है, अगर झुक के जाएंगे तो हिंदुओं के देवताओं के सामने अपना सर झुकेगा। अगर दरवाजा तोड़ के जाएंगे तो देखो, कुरान में से धर्मग्रंथ रहता है, उसमें महत्वपूर्ण डिजाइन सिंबल है, उसमें यहाँ पर कोड़ के रखे। अगर तोड़ के जाएंगे तो अपने हाथों से अपने कले का नाश होगा, ऐसा भ्रम हुआ, इसलिए ये मंदिर बच गया। ये मंदिर पवित्र कहा जाता है ताकि जब सूर्योदय होता है तो सुबह की किरणें आकर डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर गिरती है। और इसी मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज और कवि भूषण, उनकी पहली भेंट इस मंदिर में हुई थी। इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ब्रिज भाषा में
कुछ काव्य यहाँ पर तैयार किए थे। वो काव्य ऐसे कि इंद्रजुमी जुम्ब पर बाड़वसु अंब पर रावणस दंब पर रघुकुल राज है पौन पारी बहा पर संबुरति नहा पर जो शस्त्र बहा पर राम द्रुजराज है चित्तामुग्र झुंड पर भूषण वितृंड पर तेज तमिल लंस पर काणोज में कंस पर सैर शिवराज है। देखो कवि भूषण उत्तराखंड से आया था, क्या कहते हैं कि राम द्रुजराज है। प्रभु रामचंद्र जी का दूसरा राज्य अगर किधर है वो है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का, इस महाराष्ट्र में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, इसलिए कहा है कि राम द्रुजराज है। ऐसे ही जगदीश्वर का दर्शन करने के लिए अभी हम लोग अंदर इंटर करने वाले। बोलो छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय हर हर महादेव।